अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो उसे अपने सर्वस्व की कसम है, प्रमाण दे कि मैं कब जेल गया कि माँ का दूध पिया है तो ताकत लगा लो, मैं यहाँ से चुनाव जीत कर ही आऊंगा। भाजपा का प्रत्याशी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाम कह रहा है, उसकी तो गिनती भी नहीं आएगी कितने नंबर पे जाएगा, मैं कहना ठीक नहीं समझता। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं कटरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह नवादा जी। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। मुन्ना जी, आप पिछले एक वर्ष से भाजपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं और काफ़ी जनसैलाब आपके साथ था, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में आपके साथ जनसैलाब आ पाएगा? जो पेड़ लगाना जानता है काटने की भी कला उसे याद आती है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा किया था और दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस से भारी मतों से जीतूंगा। लोग मुँह से भी कह देते हैं नेता राजनीति की, और लोग जब जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं हम ये नहीं कर पाए। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, लोगों को चैलेंज देता हूँ कि माँ का दूध पिया है तो ताकत लगा लो, मैं यहाँ से चुनाव जीत कर ही आऊँगा। अच्छा, कई राजनीतिक पंडित ये कहते थे कि कटरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट सिर्फ मुन्ना सिंह नवादा को ही मिलेगा। ऐसे क्या आपको कारण लगते हैं जिस वजह से आपको टिकट काट दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने खड़ा किया था और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब आगे क्या होगी ये रिजल्ट आपको बताएगा। और टिकट उन्होंने क्यों काटा है तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन न्याय नहीं मिला, अन्याय के आधार पर टिकट काटा गया था। अगर सर्वे के आधार पर काटा जाता तो मैंने लोगों से कहा कि मैं 1 लाख वोटों से जीतूंगा, और मैं जीतता भी। और मैंने इतना बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को दिया है, शायद शाहजहांपुर की सरजमी पे कोई नहीं देता। मैंने 3 जिला पंचायत के सदस्य उस समय जीत कर दिए थे जब मैं वनवास में था। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया था, और मैं जब भाजपा से निकाला गया था, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तो जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी और वो फिर अयोध्या के लोगों को समर्पण कर दी थी, वही स्थिति हमारे साथ हुई। और हमने 3 जिला पंचायत के सदस्य जीत करके अपनी दम पर, और भारतीय जनता पार्टी और सपा के लोगों को धूल चटा के जो दी थी वो भाजपा के साथ जो मैंने एहसान किया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी से कभी कुछ लिया नहीं है, जो कुछ है दिया ही है। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, कांग्रेस सत्यता तो ये है कि कांग्रेस देश की वो पार्टी है, एक प्रमाण है उसके पास कि आज़ादी के 75 वर्षों में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने सभी के लोन माफ़ किए थे। गरीब अमीर मजदूर किसान भाई जातीयता की राजनीति को छोड़कर उसने लोन माफ़ किए थे। और इस बार भी उसका एजेंडा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आई, कांग्रेस 7 राज्यों में वैसे भी है, और प्रचंड बहुमत 2024 में उसका प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और कांग्रेस के बिना समर्थन के यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को सरकार बना पाना संभव नहीं है। और कांग्रेस का वादा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा, और हर किसान का, जिन किसानों का लोन माफ़ हुआ था, वो आज उस दिन को याद कर लें कि कांग्रेस ने वास्तव में लोन माफ़ किए थे। और अगर कांग्रेस फिर सरकार में पहुंचती है, चाहे किसी कंडीशन पहुंचे, कांग्रेस एक एक किसान का लोन माफ़ करेगी। अगर ये झूठ हो तो कांग्रेस को लोग वोट ना दें। और कांग्रेस के समय सभी जाति वर्गों का लोन माफ़ हुआ था। 74,000 करोड़ का लोन माफ़ करना कांग्रेस का सबसे बड़ा जजमेंट था। आज़ादी से अब तक कोई पार्टी न ला पाई है और न आगे लाने की संभावना है। 74,000 करोड़ का लोन माफ़ किया, और हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति उसमें लाभान्वित हुआ था। ये प्रमाण है, मैं मौखिक आधार पर हवाई नहीं कह रहा। 74,000 करोड़ का लोन माफ़ हुआ है और लोगों के घर गए हैं, और उन्होंने बड़ा लोन माफ़ किया था। भाजपा ने तो सिर्फ जब सरकार बनी थी कि हम लोन माफ़ करेंगे, 50,000 तक का लोन माफ़ किया था, लेकिन उन्होंने अनलिमिटेड माफ़ किया। जिन जिन किसान भाइयों पर लोन है वो समझ लें कि हर हाल में उनका लोन माफ़ हो जाएगा, वचनबद्धता के साथ कहता हूँ। अच्छा, क्षेत्र में कई तरीके की अफवाहें चलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मुन्ना सिंह नवादा के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं कहता हूँ, जो लोग अपने माँ बहन के चरित्र को बेचते हैं वो आरोप लगाते हैं। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो उसे अपने सर्वस्व की कसम है, प्रमाण दे कि मैं कब जेल गया, मुझ पर कब मुकदमे लिखे गए। मुझ पर छात्र जीवन में मारपीट के जो मुकदमे लिखे गए वो सारे के सारे समाप्त हो गए। मैं उसमें सब में एफआईआर लग के गई है, मुझ पर एक भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है। एक मुकदमा मारपीट का शायद कोई लिखा गया था, जिसमें अभी तक मेरे पास सम्मन नहीं आया था, जो कोर्ट में चली गई थी चार्जशीट, जिसमें 323 का आरोप लगा था। अगर कोई भी जघन्य अपराध का कोई भी व्यक्ति साबित कर दे तो मैं वादे के साथ कहता हूं, बात वाला व्यक्ति हूं, कि मैं 10 लाख रुपए उसे इनाम दूंगा। जो भी माई कलाल ये साबित करते हैं मुन्ना सिंह पर कोई मुकदमा चल रहा है,
और लोग कहते हैं लंबी फहरिस्त है। अरे कोई माइकलाल साबित तो करो, जो दोगला है, जो अपनी माँ बहन के चरित्र को बेच रहा है, वो आरोप लगा रहा है। कोई माइकलाल जो स्पेशल व्यक्ति होगा, जिस मर्दानगी होगी, वो झूठ नहीं देगा, प्रमाण दे के दिखाए तो मैं मानूं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। कल ले जाए, अभी ले जाए, नगद कैश रखा है, अभी ले जाए, लेकिन साबित करके मुन्ना सिंह को कौन सा मुकदमा चल रहा है। आप अपनी सीधी टक्कर किससे मानते हैं, सपा प्रत्याशी के साथ या भाजपा प्रत्याशी के साथ? देखिए, भाजपा का प्रत्याशी तो मैं नहीं कह रहा हूं, आवाम कह रहा है। उसकी तो गिनती भी नहीं आएगी, कितने नंबर पे जाएगा मैं कहना ठीक नहीं समझता। अब आएगा, देख लेना रिजल्ट। जो लोग वहां बैठकर उनके क्रियाकलापों से लोग कितना खुश हैं, उन पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। हर जाति हर वर्ग के आदमी की जुबान पर है क्या हुआ है। और मेरी टक्कर कायदे में सपा और बसपा से टक्कर उसे कहा जाता है जो 10-20 हजार वोटों के अंतर से इधर उधर हो। मैं लंबे अंतर से जीतूंगा, वादा करता हूं। मेरी टक्कर इनमें किसी से है नहीं। और जहां तक मेरा मानना है कि मेरी बाद दूसरी पोजीशन आएगी, तो जहां तक मेरा मानना है कि शायद मेरी टक्कर बसपा कैंडिडेट से हो जाए। बसपा कैंडिडेट जी। तो आप अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों से कह रहा हूं कि लोग खाली जुबान चला करके ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसे नहीं देखा होता है, जिसकी सरकार नहीं रही होती है, जो एक बार विधायक नहीं रहा होता है, वो तो कहता है कि हम आपके गांव को जापान या लंदन बनाएंगे। जो विधायक रह गए हैं उनको देख लिया है। एक विधायक 4 बार रहे हैं, वर्तमान विधायक के पिता 4 बार विधायक, 3 बार विधायक रहे, और वो 1 बार विधायक रहे। राजेश यादव जितने बार विधायक रहे, मैं कभी एमएलए नहीं रहा। लेकिन ईमानदारी के साथ इस कटरा विधानसभा की जनता से मेरी अपील है कि अगर कोई फ़ोन हमने किसी का मिस किया हो, हमने सहयोग करने में कहीं पीछे रहे हो किसी के, और मैंने किसी का फ़ोन न उठाया हो, तो मुझे वोट मत देना। और आप तौल लेना, आत्मा पर हाथ रख के तौलना, दिल पर हाथ रख के अपने आराध्य से पूछना कि यदि मेरा काम सही है। और इन विधायकों के बारे में आप जानते हो उन्होंने क्या क्या किया है। अगर आपको विश्वास हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज़ादी के 75 सालों में जो लोग कुछ काम नहीं कर पाए, वो बुनियादी सुविधाएं आपके इस विधानसभा में होंगी। वचनबद्धता के साथ कहता हूं, इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हर वोट के एहसान का कर चुका दूंगा, ये वचन देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह नवादा जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।